राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना मनोज जगनिहोत्री, करियर पॉइंट डिफेंस अकेडमी बंगाना। आज हम आपके बीच शीन पेन की समस्या को लेकर आए हैं, जिसका कारण, उपाय, सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। ये सारी जानकारी हमें अपने 14 वर्षों के अनुभव के साथ और विभिन्न डॉक्टरों के साथ बातचीत करने के बाद आपके बीच आए हैं। शीन पेन जो है आज युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जो रनिंग के कारण, रनिंग के बाद या स्ट्रॉन्ग व्यायाम करने के बाद आ रही है। ये क्यों हो रही है, इसके मुख्य कारण जो हैं वो ये हैं कि आप बिना वार्म अप के आप दौड़ते हैं। आपके शूज़ जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के, अब उसमें तलवे जो हैं वो प्रॉपर नहीं हैं। आप जिस पे रनिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, या आप सड़क पे बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, या आप एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या आप रनिंग करते हैं। तो इसके मुख्य कारण हैं। और शीन पेन के जो लक्षण हैं वो सीधे से हैं: बहुत तेज़ दर्द आपके घुटने और एड़ी के बीच होना, और दूसरा किसी भी शरीर की जगह पर कहीं सूजन हो जाना। ये इसके मुख्य कारण हैं। तो शीन पेन को ठीक किया जा सकता है आराम के साथ, आराम करने के साथ और घरेलू उपायों के साथ, जिसके बीच सारी हम बात करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने लड़कों के साथ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम मनोज गर्ग अग्निहोत्री, मैनेजमेंट डायरेक्टर करियर पॉइंट डिफेंस अकेडमी। मैं आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उसका नाम है शीन पेन। शीन पेन है क्या, और ज़्यादातर युवाओं को दौड़ते समय और दौड़ने के बाद बहुत ज़्यादा हड्डियों की समस्या आ रही है, और उसमें मुख्यतः कारण क्या है उस पर ऊपर बात करेंगे, उसके उपाय क्या हैं उस पर बात करेंगे, और वो कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। उपाय के साथ आप घरेलू उपाय जो हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हम आज हमारे साथ ये युवा हैं जो यहाँ ग्राउंड में रोज़ दौड़ते हैं, और दौड़ने के बाद इनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे युवा हैं जिनको दौड़ने के साथ समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई कहता है मेरे थाई पे प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरे घुटने पे है, कोई कहता है मेरी हड्डी में। तो आज इन सभी प्रॉब्लम में सिर्फ एक प्रॉब्लम जो आजकल ज़्यादातर आ रही है, उसका नाम जो है वो शीन पेन है। और उसी विषय में अगर हम बात करें तो अभी हम इससे सबसे पहले ये पूछेंगे कि शीन पेन होती क्या है। शीन पेन दोस्तों क्या होती है? शीन पेन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हड्डियों में होती है, जो कि हड्डियों में जो ऊतक होते हैं और हड्डियों के साथ जो मांसपेशियाँ होती हैं, जब उन पे प्रेशर जो है वो किसी तरह का बनता है, तो जब उसमें आप देखें कि जो प्रेशर है वो क्या करता है कि प्रेशर सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन में नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब भी हम रनिंग करते हैं तो हम सबसे पहले वार्म अप नहीं होते हैं, तरीके से वार्म अप नहीं होते हैं, तो पूरे का पूरा शरीर जो है वो वार्म अप ना होने के कारण, तो इसमें 3-4 कारण हैं। और सबसे पहले हम ये जानें कि शीन पेन है क्या। शीन पेन एक हड्डियों की समस्या है जिसमें तेज़ दर्द होती है, और ये जो दर्द है ये आपके घुटने से लेके आपके एड़ी के बीच की हड्डी पे सबसे ज़्यादा होती है। जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद जब इसमें हल्की तेज दर्द होती है, जितनी तेज़ रनिंग करते हैं फिर दर्द होता है, फिर धीरे धीरे इसमें आराम आने लगता है। तो ये इसे कहते हैं शीन पेन। अगर हम इसे ऐसे में लें, हल्के में लें, तो बाद में जाकर ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकती है। इसके लिए ये होती कैसे है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हार्ड। आप रोड पे रनिंग करते हैं, पहला कारण इसका है कि जब भी आप रनिंग करते हैं, कोई बड़ी मोटी एक्सरसाइज करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बिना आप वार्म अप किए ही इस कार्य को करते हैं। जब आप बिना वार्म अप किए इन कार्य को करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी हड्डियों की जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उसमें स्लो पड़ जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? हड्डियों में थोड़ा, जैसे पैर है, पैर के पंजों में या आपके हाथों में सूनपन सा आना महसूस हो जाता है, जिसका कारण क्या है? एकदम से, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन वर्कआउट करता है तो प्रेशर जो है, प्रेशर स्लो हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर स्लो होता है और हमारे शरीर में ये पेन पैदा होना शुरू हो जाती है हड्डियों में। इसके पहला कारण मैंने बताया आपको वार्म अप। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि हार्ड अगर आप उस पर दौड़ते हैं तो इसका दूसरा कारण है हार्ड। और तीसरा इसका कारण है जूते। अगर आप ढंग के जूते नहीं पहनते हैं, उसमें जो प्रेशराइज, जो उसका तलवा जो होता है वो अच्छे प्रेशराइज का नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो वो भी इसका मुख्य कारण है। अगर आपका जो शूज़ है वो प्रॉपर नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी का शूज़ नहीं है, जूता नहीं है, तब भी आपको रनिंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद आपको समस्या आ सकती हैं। तो आइए आज चलें हम इन युवाओं से बात करते हैं कि इनको पूछते हैं कि कैसे इनको रनिंग करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम इनको आती हैं, और जिनको जो है, आप में कितने लोग हैं जिनको शीन पेन की प्रॉब्लम आई, आप बता सकते हैं इसके बारे में। तो आज हम इनसे जानते हैं कि आपको शीन पेन रनिंग में कैसे आपको तकलीफ देती है।
दर्द ज़्यादा हो जाती है, तो क्या वो दर्द अपने आप ठीक भी हो जाती है? हाँ, तो इनका कहना है, ये पहला था, इन्होंने बताया आपको कि जैसे ये जो दर्द होता है, तेज होता है दर्द, और इसका मुख्य कारण जो इन्होंने बताया वो यही बताया, जब इसके नीचे दर्द होती है, घुटने के नीचे, या लॉन्ग रन ये करते हैं तो इनको दर्द लगता है, अचानक से ऐसी दर्द पैदा होती है जो असहनीय हो जाती है। अभी हम बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे जिनको सीन पेन होती है। अब यहाँ पे एक सीन पेन वाले हमारे भाई साहब भी पीछे हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये कह रहे थे कि मेरे को सीन पेन हो रही है सर, सीन पेन हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो आपकी कैसे ये प्रॉब्लम होने लगी? अभी भी इनको रनिंग के दौरान सीन पेन का प्रॉब्लम आता है। हमारे एक भाई साहब हैं, ये शिमला से हैं, ये बताएंगे आपको, इनको भी एक शिकायत थी, ये भी मेरे को कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे हमें सीन पेन का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम भैया आपकी? अच्छा, ये इनका कहना है कि इनके पाँव में दर्द होती, क्यों हो रही थी ये दर्द? कब से हुई है दर्द आपको? रनिंग के बाद? तो उसका कारण ही आपको पता, क्या आपको लगता है कोई कारण इसके पीछे? नहीं पता दोस्तों। आपने देखा होगा हमारे बीच जप्पू भाई ये बताएंगे, ये बताएंगे कि इनको कभी सीन पेन हुआ क्या आपको? इनको सीन पेन नहीं हुआ, बहुत अच्छा। इनको सीन पेन इसलिए कि ये प्रॉपर वर्क करते हैं, या सीधे नहीं थोड़े खड़े होते, सीधे भी खड़े होंगे, ये समय आएगा इनका भी। ये सारे ऐसे बिल्कुल गंभीरता के साथ खड़े हैं, अनुशासन में खड़े हैं, इनके लिए इनका साधुवाद है। लेकिन जब समस्या की बात आएगी, सारे पंजे के ऊपर बैठेंगे, बैठ जाओ, फिर पंजे पे बैठेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ युवा जो हमारे साथ हैं, हम फिर से आपको बता दें, करीब पॉइंट डिफेंस अकेडमी के ग्राउंड पे हम खड़े हैं, यहाँ पे ही हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने दो कारण जाने, सीन पेन होती क्या है, क्यों होती है, रनिंग करने के बाद ये अचानक प्रॉब्लम आती है, एकदम से रनिंग करने में प्रॉब्लम आती है, उसके ऊपर ये लोगों ने बताया। अब शायद ये लोग कैमरे पे बताने में थोड़ा शाई महसूस कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, थोड़े से लोगों ने हमें बताया। तो इनको सीन पेन बहुत ज़्यादा, युवा जो है लगातार सीन पेन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने इसकी जानकारी नेचुरोपैथी से भी ली, बिकॉज आई हैव डन नेचुरोपैथी। मैंने 3.5 साल का डिप्लोमा भी इसमें किया हुआ है, और फिटनेस में भी एक डिप्लोमा किया है। उसी के आधार पे कुछ डॉक्टर्स के साथ, कुछ और लोगों के साथ जब हम इस पर चर्चा की, तो उन्होंने मुझे टेलीफोनिकली इसके बारे में कुछ और भी जानकारी दी। तो एक तो सबसे पहले कि सीन पेन क्या है, वो है घुटने के नीचे हड्डियों, आपके घुटने के नीचे आपके एड़ी तक बीच की जगह है, या आपके पंजे एंड में दर्द हो जाती है। 3 कारण इसके मुख्य समझ में आए। सबसे पहला कारण, अगर आप रनिंग से पहले वार्म अप नहीं करते हैं अपने शरीर को ऊर्जावान, उसका जैसे हमने कहा था कि उसको स्टार्टअप, जैसे गाड़ी को स्टार्टअप करते हैं, किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम हीट देते हैं, तभी अगर हम वार्म अप करते हैं। तो पहला कारण बिना वार्म अप करना। दूसरा कारण एक हार्डनेस, रोड पे या बहुत हार्ड जगह पे दौड़ना। तीसरा कारण, जब हम दौड़ते हैं तो इम्बैलेंस, हम अपने पैरों का इम्बैलेंस रखते हैं, या दौड़ने की स्टेपिंग जो है वो हमारी गलत हो सकती है, तो उसके कारण ये होता है। और अगला कारण जो ये है कि अगर आपने शूज़ डाले हैं, अब शूज़ डाल के रनिंग करना बिल्कुल आसान रहता है और उसमें सेफ्टी रहती है। अगर आपने सही ढंग के शूज़ नहीं डाले हैं और शूज़ में सही ढंग का बैलेंस नहीं है, अगर वो बैलेंस नहीं है, तब इसके कारण भी आपको सीन पेन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो था इसका कारण। अब आते हैं इसके उपाय पे। ये तो इसका कारण था क्यों होता है, और ये मैं आपको जानकारी दूं कि सीन पेन को आप थोड़ा हल्के में ना लें। अगर ये हल्का सा, सबसे पहले क्या करें, घरेलू उपाय अगर हम इसके ऊपर बात करें, सबसे पहले आप बर्फ़, अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप बर्फ़ पे इसके साथ, जिस अंग पे ये प्रॉब्लम होती है, और सीन पेन जहाँ होती है, इसके 2 लक्षण है, या तो तेज़ दर्द होगा या वहाँ पे सूजन आ जाएगी। अगर सूजन भी आ रही है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का, ये वाली जो बात अभी हमने की, वो हो सकती है। मांसपेशियों में जो खिंचाव है, मांसपेशियों में तनाव, कुत्तों का सूजन, ये चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए सबसे पहले बर्फ़, अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप बर्फ़ का प्रयोग करें। बर्फ़ के साथ उसकी सिकाई करें, और बर्फ़ के साथ सिकाई करने के बाद आप उसके लिए बर्फ़ की सिकाई के साथ उसके बाद आप और गर्म कपड़े की या रेता डाल कुछ भी ऐसी हल्का सा सिकाई कर सकते हैं। अगर ये ठीक नहीं होता है, अगर ये हल्की सी सिकाई से
या इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है आराम। आप उस अंग को हल्का व्यायाम करें, कम करें तब तक, और थोड़ा सा आराम दें, तब भी सीन पेन ठीक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद आप डॉक्टर्स को से साथ कंसर्न करें, और उससे पहले आप कुछ घरेलू उपाय, जो जबरदस्त घरेलू उपाय में और भी है, जैसे बर्फ़ की सिकाई मैंने कहा, और अगर आप गर्म पानी में, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ काली बसूटी, भांग, बड़ा, ये आदि सारी पत्तियों को तोड़ के आप एक पानी में 4 से 5 लीटर पानी में बॉयल करें, और उस पानी का यहाँ पे सेक करें इस पानी में। और इसके साथ एक और ट्रिक ये है कि आप गर्म पानी की बाल्टी लें, उनको जितना आप सह सकते हैं उसमें थोड़ा सा फिटकरी डालें, और उसमें भी आपके घुटने तक आप उसमें 10 से 15 मिनट तक पानी में, गुनगुने गर्म पानी में, जितना आप बॉडी सह सकती है उतने में रखें, तब भी ये इसमें आराम मिलता है, तब भी इसमें बड़े आराम से आराम मिल सकता है। तो इस एक घरेलू उपाय में, और आप क्या कर सकते हैं खाने में। अब आते हैं खाने पे। जैसा कि हमें पता है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है ये खाने में बड़ी मस्त है, ये खाते बड़े मस्त तरीके से, ये सब कुछ खा जाते हैं, सर्वाहारी बन रहे हैं, ये फास्ट फूड बड़े मज़े से खाएंगे, चाहते हैं फौजी बनना इन्होंने फौजी है, लेकिन खाएंगे पिज्ज़ा बर्गर, ये फास्ट फूड खाएंगे। तो फास्ट फूड ही इसका मुख्य कारण है। अगर आप फास्ट फूड इंटेक करते हैं तब भी प्रॉब्लम होगी। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या बढ़िया से कर सकते हैं, आप खजूर ले सकते हैं, सुबह कम से कम 3 से 4 खजूर पानी में भिगो के ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें लोह तत्व होता है, कैल्शियम भी होता है। आप लेकिन खजूर जो है वो आप दूध के साथ लें या फिर घी के साथ, दोनों चीज़ों के साथ आप ले सकते हैं। सिंपल आप भिगो के खाना है तो आप ऐसे भी सिंपल ले सकते हैं, क्योंकि ये पचने में भारी होते हैं, तो आपको इस कॉम्बिनेशन में खाना पड़ेगा। दूसरा, आप घी जो है कम से कम 1 चम्मच घी आप रोज़ाना खा सकते हैं। सर्दी के मौसम में थोड़ा ठंड होता है तो आप उसमें शिलाजीत, अश्वगंधा, ऐसी चीज़ों का जो सिर्फ मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ, शहद के साथ आप ये चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद आप इन चीज़ों का निरंतर जब खाने में प्रयोग करेंगे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस, संतुलित आहार है, उसमें आपकी मात्रा जो कैल्शियम की है वो आपकी मेंटेन रहेगी, और साथ में आपका आयरन भी रहेगी। तो हम आपको दोस्तों बता दें, इसके बारे में हमने आपको बताया भी। तो इसके बाद सीन पेन में और हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये सारे लड़के आपको वार्म अप करके बताएंगे। बोलो भारत माता की जय जय जय। इसमें जोश की कमी दिखाई। भारत माता की जय जय जय। भारत माता की जय जय जय। बहुत जोश है लोगों में, बहुत जोश बहुत होता है इनमें। हम बिल्कुल सहज तरीके से, सरलता के साथ हम आपको बता दें। तो इसी विषय में अभी ये सारे हलासन भी करेंगे, और सारे हलासन हो जाओ। अभी ये हलासन आपको करके बताएंगे। और सीन पेन के लिए हलासन से पहले एक और चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, सीन पेन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी ये। आप अपने पैरों को आप करेंगे पश्चिमोत्तानासन, यानी कि आप उग्रासन करके बताएंगे, दोनों पैर आगे और इसकी उंगलियाँ पकड़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये आप एक्सरसाइज मान लो, योगा की क्रिया मान लो, द बेस्ट योगा, ये सबसे बेस्ट योगा है। सबसे बेस्ट ये भगवान शंकर ने गुरु गोरखनाथ जी को बताया था हमारी संस्कृति के अनुसार। जैसे ही आप इनको, ये उंगलियां जो है अपने पैरों के साथ पकड़ते हैं और अपने घुटने सीधे रखते हैं, कम से कम 3 से 5 मिनट आप अगर डेली करते हैं तो आपकी मुख्य नाड़ियों जो हैं उनमें एक तेज पैदा होता है, उनमें एक प्रबलता बल उनमें आता है। और जैसे इसके नीचे करेंगे, इसको अगर 3 से 5 मिनट आप करते हैं तब भी आपको सीन पेन में काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहेगा। तो पहला ये था। दूसरा इनका ये करके बताएंगे आपको। आप शीर्षासन भी इसमें कर सकते हैं। जब आप शीर्षासन करते हैं तो उसमें भी ये बहुत उपयोगी है। आप मयूरासन कर सकते हैं। आप इस समय तो ये करके नहीं बताएंगे, खा पी के बैठे हैं इधर सारे, तो ये तरह तरह का खाया होता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। हम आपको बता दें पूरे हिमाचल से, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा यहाँ पे है, और साथ में हमारे पास बाहर राज्यों के जैसे पंजाब है, मध्य प्रदेश और बिहार के बच्चे भी आके गए हैं, वो भी यहाँ पे कोचिंग करके गए हैं। हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे वो सारी अनुभव के आधार पे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि नहीं ये काम की चीज़ है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें इससे मनोबल मिलेगा और हम और अच्छे तरीके से और अच्छी मैनेजमेंट के साथ इसे कर सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब।